अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 4.3 है। आपका प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन का ये तीसरा लेक्चर है। पहले में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल किया था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने टाइम पीरियड जो मैक्सिमम हाइट तक अप्रोच करने के लिए चाहिए होता है वो कैलकुलेट किया है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया है। उसके बाद आज हम मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आज जो हेडिंग बनेगी वो है मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट उससे पहले कुछ बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, अच्छा ये हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा जी, हम जो इससे पहले तय करके गए हैं कि एक प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है, ये उसकी ये डायरेक्शन, अच्छा ये इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड v0 और इसकी ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी जो v0 है उसकी x कंपोनेंट, और ऐसे ही इसकी वेलोसिटी की ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी y कंपोनेंट। ये दरवाज़ा हवा से बंद हुआ। अच्छा, ये v0 इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका एंगल थीटा, ये इसका x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये इसका y कंपोनेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है यानी vi। और इस इनिशियल वेलोसिटी के दो इनिशियल कंपोनेंट, x इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब इसी में जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है, फर्स्ट करता हूँ मैं कि इस जगह इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का नाम मैं रखता हूँ v। इस जगह पर वेलोसिटी v का y कंपोनेंट हो जाता है 0, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, वी वाई इज इक्वल टू 0 लिख दिया। जबकि v0 x एज इट इज़ कांस्टेंट रहता है, जो यहाँ था वो यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें जैसे कि डाटा बनाते हैं वैसे चलूँ तो सबसे पहले v0 y, अच्छा ये तो है इनिशियल वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होती है, v0 साइन ऑफ थीटा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट होती है किसी प्रोजेक्टाइल की, उसके पैराबोलिक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। इस जगह पर इसकी जो स्पीड का फाइनल कंपोनेंट होगा वी वाई, उसे हमने फर्स्ट कर लिया 0 है, ये हम वी आई ले रहे हैं और ये हम वी एफ ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक t, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था पिछली क्लास में, और ये टाइम था कितना वाला, ये था v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, ये हमने प्रूफ कर लिया था। अच्छा जी, अब हम h कैलकुलेट करने वाले हैं और a की वैल्यू हमने ली हुई है माइनस का g। ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज़ रखते हैं इसमें। हमें मालूम क्या करना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब है अलोंग वाई एक्सिस पर डिस्टेंस s मालूम करना है हमने, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसे h से या y से जाहिर करते हैं, ये हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन, अच्छा अगर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज़ करनी हो, वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, टी गिवन है, तो ऐसे में एस मालूम करने के लिए आप फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो होता है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप यूज़ करते हैं। इसमें आप वैल्यूज़ रखें। देखिए फार्मूला में एस किसके इक्वल है, एच, तो इस एस की जगह मैं लिख देता हूँ एच
वी आई दरअसल कितना है हमारे पास, वी नॉट वाई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वी नॉट वाई। टी कितना है हमारे पास, ये देखिए टी है हमारे पास, ये रहा वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा जी, मैं ये टी की वैल्यू देख लूँ एक दफ़ा, मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा। अच्छा ये बिल्कुल ठीक है, और प्लस ये हाफ ए की वैल्यू देखें यहाँ पर, ये माइनस जी के इक्वल है क्योंकि अप साइड मोशन है तो इसलिए हमने जी के साथ माइनस ले लिया है, ये जी आ गया। अच्छा ये टी क्या है, टी ये गिवन है वी नॉट साइन ऑफ थीटा ओवर जी, तो टी स्क्वायर की जगह ये मैं टी की वैल्यू लिखूँगा इस जगह पर, ये वी नॉट साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय जी, और उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर आएगा। अच्छा अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ। एच वी नॉट वाई का मतलब है वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और ये ब्रैकेट में वी नॉट साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ आ गया, ये वाला ये जो ऊपर लिखा है, और ये जी नीचे वाला एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस हाफ, ये जी एज इट इज़ रहेगा, ये स्क्वायर इन सब पे लगा हुआ है तो मैं लिखूँगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और ये जो जी है इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये आएगा जी स्क्वायर। जब तक अपने हाथ से आप इसे नहीं करेंगे ये आपसे नहीं होगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, इस वी नॉट साइन ऑफ थीटा को इस वी नॉट साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस हाफ, ये जी से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा अब आप खुद देखें ज़रा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, इसके साथ कुछ नहीं लगा तो मैं फर्ज कर लेता हूँ यहाँ वन लिखा हुआ है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ये हाफ लिखा है। वन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी में से हाफ अगर निकाल दें तो क्या बचेगा, तो वन में से जब हाफ निकलता है तो हाफ बच जाता है, इसलिए ये देखें, तो वन में से जब हाफ निकलेगा तो हाफ बच जाएगा, तो h इज़ इक्वल टू, अब यहाँ देखें इस एक में से ये आधा निकल गया तो आधा बच गया, बाकी का वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी एज इट इज़ आपने उतार दिया। अच्छा ये जो टू है इसे आप चाहे तो ऐसे लिखें चाहे इसके नीचे लिख दें, तो ये आ जाएगा h इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये है वो फार्मूला जिससे आप मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। मैक्सिमम height of a projectile can be obtained। अच्छा अब होता यह है कि अगर फाइनल एग्जाम में सिर्फ मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कैलकुलेट करने का है तो पहले आपने ये वाला जो टाइम ये हमने कैलकुलेट कर लिया था पिछली क्लास में, ठीक है, 4.2 वाले लेक्चर में ये पूरा कैलकुलेट हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट तक अप्रोच करने का टाइम आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, पहले आप वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर जाके आप ये हाइट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मैं तो सीरियल से चलता हुआ आ रहा हूँ तो मैंने टाइम पहले कैलकुलेट कर लिया, इसलिए मैंने उसी टाइम के रेफरेंस से ये वाली डेरिवेशन आगे कंटिन्यू कर दी है। इसके बाद मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, उस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, खुद ब खुद मेरे पास हाइट का एक फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ और अब मैं रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने फार्मूला ड्राइव करना है, तो अब
रेंज। अच्छा, मैं जो आपको क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके जहन में है, ये मैं आपको क्वेश्चन एक दफ़ा फिर दिखा दूं। ये देखिए, ये अब नज़र आ रहा है आपको, देखें। A shell is fired with initial velocity v naught by making an angle theta with horizontal. Obtain expression for number 1, time to reach maximum height, ये हम कर चुके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी हम कर चुके, मैक्सिमम हाइट अटेंड ये भी कर चुके, हॉरिजॉन्टल रेंज अब हम ये करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम मैक्सिमम रेंज करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री करेंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल रेंज हम कर लेते हैं, ठीक है। जो हम क्वेश्चन लिख के गए थे उसी तरतीब से हम इसे करते हुए जा रहे हैं। तो अब जो आपके सामने हम नई डेरिवेशन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैक्सिमम रेंज। अच्छा, ये मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ इसको, थोड़ी सी आउटलाइन डिस्टर्ब हुई है मेरी। सपोज ये थोड़ा सा ये सही है। अच्छा, अब ये पोर्शन है जो हमें वहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब मैक्सिमम रेंज क्या होती है? मैक्सिमम रेंज, ये पहले तो हेडिंग बनाएंगे। अच्छा, मैं इस वक्त मैक्सिमम लिख गया, पहले मुझे रेंज मालूम करनी है, मैक्सिमम रेंज हम बाद में मालूम करेंगे। ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा ये पढ़ने में आ रहा है आपको। इस हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से ज़ाहिर करते हैं। बाज़ बुक्स में आर एच लिखा होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो भी ठीक है, और बाज़ में सिर्फ आर लिखा होता है, वो भी ठीक है। तो डिस्टेंस, तो अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय a projectile along x-axis is called its horizontal range। कोई भी प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे कि प्रोजेक्टाइल का हम एक कर्व पहले से डिस्कस कर रहे हैं, ये तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर हो ऐसे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो v नॉट और इसका एंगल हो थीटा, तो इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी v नॉट x होगी, और x वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट होता है v नॉट, x हटाएंगे तो cos ऑफ थीटा लग जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करता है ये अलॉन्ग x एक्सिस, इसे कहते हैं रेंज, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं मैक्सिमम हाइट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसे t कहते हैं। जितना t ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही t यहाँ लगता है। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2t, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। अच्छा, अब x एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वेलोसिटी के, जैसे कि हमने पहले बात की कि दो कंपोनेंट्स हैं, एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट है जो प्रोजेक्टाइल को आगे लेके जाता है, एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता है इस डायरेक्शन में। तो मैं क्योंकि रेंज की बात करूं तो रेंज होता है डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो वेलोसिटी के x कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं वेलोसिटी के इसी कंपोनेंट की बात करूंगा। तो वेलोसिटी, इसलिए मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस कितनी है, v नॉट x, और किस के इक्वल होती है ये,
वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। और ये मैंने वी नॉट कॉस ऑफ थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये पढ़ के आए थे कि अगर एक वेक्टर एफ हो और ये थीटा हो तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है ये एफ कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। इसलिए एक्स कंपोनेंट ऑफ ये जो एक्स कंपोनेंट है इसमें भी मैंने आगे कॉस ऑफ थीटा लगाया है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ टाइम की। तो अच्छा, अब कहाँ किया जाए, खैर एक मिनट में नया पेज ले लूँ। और ये जो टाइम लगेगा हम जानते हैं, वी नो दैट, अच्छा नो दैट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टी इक्वल होता है वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये टाइम होता है कहाँ तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का। एंड फॉर रेंज, अगर मैं रेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो टाइम डबल होना चाहिए इसका, इसलिए कि ये जैसे प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, यहाँ तक पहुँचने का टाइम अगर t है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम इस t का डबल होगा, यानी 2t के इक्वल होगा। और t हम कैलकुलेट किए हुए हैं तो इसलिए मैं इस जगह पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो t इज़ इक्वल टू आ गया मेरे पास 2, इस t की जगह आ गई इसकी वैल्यू ये वाली, तो वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये t हो गया। अच्छा, ये हो गई इक्वेशन 2, ये मैं इक्वेशन 1 कह के गया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक इक्वेशन 1 है जिसमें वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, और एक इक्वेशन 2 है जिसमें टाइम गिवन है। अच्छा, और हम ये जानते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग अच्छा, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी कौन सा वाला, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि दैट इज वी नॉट एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम पहले दिन से बात करते हुए आ रहे हैं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता। देयरफॉर covered distance along x-axis can be obtained by s is equal to v t। अच्छा, देखें, डिस्टेंस मालूम करने के दो फार्मूले हैं। एक तो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये। अच्छा, इसमें और दूसरा फार्मूला क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये कहलाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कहलाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन है या नहीं है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी करती है, यानी कि चेंज होती है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही हो, यानी चेंज आ रहा हो, ठीक है। और ये जो दूसरा ये इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ और वी आई का सवाल ही तब पैदा होता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी उसमें सिरे से कोई एक्सेलरेशन नहीं पाया जाता। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हों, उनके लिए अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसका फार्मूला होता है s इज़ इक्वल टू वी टी। ये हम तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ना पाया जाए। तो अभी जो मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ, इसमें
हम ये बात बहुत शुरू से करते हुए आ रहे हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वी वाई होता है और एक वी नॉट एक्स होता है। ये जो एक्स कंपोनेंट होता है ये चेंज नहीं होता, ये पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है। इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो फिर हम एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस हमारे केस के लिहाज से हमारा जो केस चल रहा है प्रोजेक्टाइल का, उसमें एस को हमने ज़ाहिर किया है हॉरिजॉन्टल रेंज से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है आर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे क्योंकि आर से ज़ाहिर करते हैं इसलिए मैंने इस एस की जगह आर लिख दिया। और ये जो वेलोसिटी चल रही है यहाँ पर वो v नॉट एक्स है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। और टाइम जो यहाँ तक पहुँचने में लगेगा वो ये है जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का, यानी पूरा का पूरा टाइम एक पूरे कर्व में पहुँचने का। तो मैं जैसे कि यहाँ एक रफ सी डायग्राम बनाता हूँ। वेलोसिटी है v नॉट एक्स और टाइम है t यहाँ तक पहुँचने में, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम हमने रखा है r। तो r इज़ इक्वल टू वी टी होता है। इस टाइम की जगह हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम है उसका नाम हमने t रखा हुआ है, इसलिए कैपिटल T रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे। तो v नॉट एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने लिख दी है, और ये है v नॉट कॉस ऑफ थीटा, और ये जो t है, ये t इसकी वैल्यू हमने ये लिखी हुई है 2v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। अच्छा, अब इस r को यहीं रहने दें, इनमें थोड़ा अरेंज कर लें, 2 बाहर ले आते हैं, v को v से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा v नॉट, अच्छा सॉरी मैं थोड़ी गलती कर गया, इसमें एक फार्मूला बनता है इसलिए मैं उसके लिहाज से अरेंज करता हूँ। v को v से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन g, ये मैंने साइड पे लिख दिया। और ये जो बाकी की चीज़ें हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैंने एक साइड पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मैथ्स के स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा, ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या लिखा मैंने, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला है मैथमेटिक्स का, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ज्योमेट्रिक फार्मूला है। इसकी जगह ये वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे बेहतर करूँ। तो अब ये देखें, मेरे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, हम पहले ही लिख चुके हैं। और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा उसकी जगह आ जाएगी उसकी वैल्यू, यानी साइन ऑफ 2 थीटा। ये है रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हॉरिजॉन्टल रेंज of a projectile can be obtained। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होती है, ये तो रेंज का फार्मूला हो गया, एक होती है मैक्सिमम रेंज। आर मैक्स। अच्छा, मैक्सिमम हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा। अच्छा, साइन और कॉस के फंक्शन जब किसी
इक्वेशन में आ जाएँ तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें साइन की वैल्यू रखनी होती है कितनी, 1। तो अगर मैं चाहूँ कि इस जगह पर वैल्यू मैक्सिमम आ जाए तो मुझे साइन ऑफ 2 थीटा की जगह 1 रखना पड़ेगा, इसलिए कि साइन की वैल्यू 0 to 1 होती है, यही इसकी रेंज है। अब मैं साइन उठा के इधर ले जाऊँ तो 2 थीटा तो इधर ही रहेगा, साइन इन्वर्स 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर में साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो ये आती है 90 डिग्री। इसे पढ़ते हैं ऐसे हैं कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अच्छा, अब ये 2 वहाँ ले जाऊँ तो थीटा तो यहीं रहेगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये जब 2 से 90 को कैंसिल करेंगे तो 45 आ जाएगा। यानी अगर थीटा 45 डिग्री हो तो रेंज मैक्सिमम हो सकती है। तो मैं ये वाला 45 डिग्री इस जगह पर रख देता हूँ। तो देयरफॉर फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, देयरफॉर फॉर मैक्सिमम रेंज, मैं इस फार्मूला में ये जो मैंने अभी लिखा था R इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई G साइन ऑफ 2 थीटा की जगह 45 डिग्री लिखता हूँ। और क्योंकि मैंने थीटा की जगह 45 लिख दिया तो यहाँ मैं लिख दूंगा मैक्सिमम, क्योंकि अब रेंज जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो R मैक्स इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई G, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, इसलिए V0 स्क्वायर अपॉन G ये है मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो एक बात, मैक्सिमम रेंज इज ऑब्टेन्ड एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ये होता है। बहरहाल ये अब आपके सामने आ गया है पूरा, तो एक दफ़ा ये पूरी डेरिवेशन कर दीजिएगा तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज 8 दिसंबर है और लेक्चर 4.3 है। इसका असाइनमेंट मैं PDF फॉर्मेट में साथ ही लगा रहा हूँ, इसी को आप कॉपी कर लीजिएगा तो आपका ये पूरा हो जाएगा। और इसकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए कि जल्द बदेर मैं आपके टेस्ट अनाउंस करने वाला हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।